हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारे जर्नल बुक के अंदर, एंड दैट इज इल्लू नंबर 7। ठीक है, तो बच्चों अब ऐसा मान के चलना, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसके अंदर एक और न्यू चीज सीखने वाले हो। ठीक है, तो मार्केट एज इंपॉर्टेंट। अब क्या नया है इसके अंदर, तो ये हम लोग अभी देख लेंगे। ओके, पहली एडजस्टमेंट आपको वैसे मिलेगी और बाकी सब तो फिर हर चीज आपको नॉर्मल ही दिखेगी। ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। ओके, तो आपको क्या बोला है बताना, आपको जर्नलाइज करना है कुछ ट्रांजैक्शन को, और किसके बुक्स के अंदर, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे के बुक्स के अंदर आपको इसे जर्नलाइज करना है। ओके, और यहां पे आपको दिया क्या क्या गया, डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश एट बैंक दिया है 50,000, सन्ड्री डेटर्स है 15,000, स्टॉक है 35,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख। फिर यहां से क्रेडिट बैलेंसेस है 1 अप्रैल 19 को क्रेडिटर वर्षा 10,000, फिर उसके बाद में बैंक लोन 40,000। ओके, तो सवाल है इसका अभी करना क्या है। तो बात ध्यान में रखना बच्चों, जब भी आपका एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस होता है, ओके, व्हेनेवर देयर इज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस लेट से 1 साल कंप्लीट कर चुका हुआ है। ओके, देयर इज वन एग्जिस्टिंग बिजनेस और इसका यहां पे 1 ईयर जो है ये क्लोज हो चुका है बिजनेस का, तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब कुछ क्लोज हो गए, और ये क्लोज होने के बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। न्यू ईयर यहां पे क्या होता है, स्टार्ट। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ होगा, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसका 1 साल क्लोज हो गया, अब वहां पे उसका न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे वक्त बच्चों होता क्या है, ये जो पिछले ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, पिछले साल के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर में। ओके, कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लेके जाना। ओके, और ये कहां पे आपको आगे लेके जाना पड़ता है बच्चों, न्यू ईयर में आपको इसे आगे लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी हमेशा ओपनिंग एंट्री मारी जाती है। ओके, इसकी हमेशा क्या मारी जाती है, ओपनिंग एंट्री मारी जाती है। व्हाट आई एम टेलिंग, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, तो उसका जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है और न्यू ईयर स्टार्ट होना रहता है, तो प्रीवियस ईयर के जो भी आपके बैलेंसेस होते हैं वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। ओके, न्यू ईयर के बिगिनिंग में, तो उसे एक ओपनिंग एंट्री के थ्रू क्या करा जाता है बच्चों, ये बैलेंसेस वहां पे लेके आए जाते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी आपको दिया है कि जब आप 1 अप्रैल 2019 को, मतलब देखो हमारा नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो यहां अगर आपको 1 अप्रैल 19 के ओपनिंग बैलेंसेस दे रहे, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस है। तो जब भी आपको किसी प्रॉब्लम में ऐसा दिख जाए जहां आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं, ऐसा आपको कभी भी दिखेगा, तो आप लोगों ने एक बात याद रखना, यू विल हैव टू पास एन ओपनिंग एंट्री। आपको क्या पास करनी पड़ेगी, ओपनिंग एंट्री। और ये ओपनिंग एंट्री में क्या करते हैं बच्चों, जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते वो क्लोजिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते, आगे ढकेले जाते। कहां पे आगे ढकेले जाते बताना, न्यू ईयर में धकेला जाता है। ओके, तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ किस एंट्री से पॉसिबल होता है, तो ये आपके ओपनिंग एंट्री के थ्रू ही पॉसिबल होने वाला है। इट विल बी पॉसिबल बाय विच एंट्री, योर ओपनिंग एंट्री। आई होप सबके दिमाग में गया। अब ओपनिंग एंट्री मारनी है तो मारेंगे कैसे, तो बड़ा ही सिंपल है। जिन जिन को डेबिट बैलेंस है, जिन जिन को डेबिट बैलेंस है उसे कर देना डेबिट, जिन जिन को डेबिट बैलेंस है उन्हें कर देना डेबिट, और जिन जिन को क्रेडिट बैलेंस है उन्हें कर देना क्रेडिट। बहुत सीधी सी बात है, जिन्हें जिन्हें डेबिट बैलेंस दिखता
तो उनको क्या कर दो डेबिट, और जिन जिन को क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो उन्हें कर देना उठा के क्या आपका क्रेडिट। ओके, तो बच्चों ये बस ये आपकी ऐसी एंट्री बनेगी। और हमेशा याद रखो, अगर ये डेबिट को क्रेडिट मैच नहीं हुआ, अब तुम्हें भी पता है ये डेबिट जितना होता है उतना ही आपका क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमेशा आप क्या कर देना, कैपिटल में उठा के डाल देना। ओके, जो भी डिफरेंस होता है वो हमेशा आप लोग कैपिटल में उठा के डाल देना। ओके, ओपनिंग एंट्री कैसे मारते हैं, डेबिट बैलेंस जिसको जिसको है उनको कर दो डेबिट, जिनको जिनको क्रेडिट बैलेंस है ऐसा बोला है उनको कर देना क्रेडिट। और अगर ये डेबिट को क्रेडिट मैच नहीं हुआ तो जो भी डिफरेंस है वो सीधे डाल देना कहां पे, आपके कैपिटल अकाउंट में। दैट्स इट। तो बस यही बात इसके अंदर मुझे आपको न्यूली सिखानी थी। ओके, और बाकी सब तो अब जैसा था बस वैसा ही रहेगा, अब कोई इसके अंदर न्यू बात है ही नहीं। ओके, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर इल्लू 7। ओके, तो हम लोग अब यहां से आगे कौन सा सॉल्व कर रहे हैं बताना, इल्लू 7 जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसके बुक्स में करना है आपको, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डाल देना इल्लू 7 और यहां पे डाल दो सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रैकेट में पुणे, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रैकेट में क्या डाला आपने, पुणे। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक का पार्ट। और यहां पे फर्दर लिख देना जर्नल एंट्रीज, यहां पे फर्दर लिख दो क्या, जर्नल एंट्रीज। ओके, तो ये रहा आप लोगों का यहां तक का काम, सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे और ब्रैकेट यहां पे क्या लिख दिया आपने, जर्नल एंट्रीज, या जर्नल बुक भी आप लिख सकते हो। अब बच्चों यहां से बनाना स्टार्ट कर देना आप लोगों का फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, यू विल बी प्रिपेयरिंग व्हाट, फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल। तो चलो हम लोग रेडी होते हैं। ये बन गया अपना फॉर्मेट। यहां पे लिख देना डेट, यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख देना LF, यहां पे आएगा डेबिट और यहां पे आएगा क्या, क्रेडिट। ओके, तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये हम लोगों ने ऐसा यहां पे फॉर्मेट बना के रख दिया। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल बुक। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग ट्रांजैक्शन देखते जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं तो इसके पीछे पर्पस क्या होता है, द पर्पस इज वेरी सिंपल, यू विल हैव टू पास हियर द ओपनिंग एंट्री। तो आपको यहाँ पे ओपनिंग एंट्री पास करा के लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंट्री आएगी तो आएगी कैसे, तो बड़ा ही सिंपल है, मैंने जैसे बताया जिन जिन को डेबिट बैलेंस है उन्हें उठा के कर देना डेबिट। ओके, तो ये 2019 की बात है तो ऊपर डेट कॉलम में पहले लिख दो 2019, और ये सब अप्रैल मंथ में होने वाला है। तो अप्रैल की फर्स्ट डेट को आप क्या करोगे, जिन्हें जिन्हें डेबिट बैलेंस बोला है उन्हें उन्हें डेबिट करो। तो डेबिट बैलेंस किसको है, कैश एट बैंक को, कितना है 50,000। तो आप क्या कर रहे हो, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना 50,000। तो इसे मैंने यहां पे कर दिया डेबिट 50,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कितना दिख रहा है 15,000, तो यहां पे लिख दूंगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, और ये भी कितने से डेबिट होगा 15,000 से, कितने से 15,000। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जिन्हें जिन्हें डेबिट बैलेंस है ऐसा बोला है उसे मैं उठा के डेबिट कर रहा हूं। फिर स्टॉक है तो स्टॉक को 35,000 से डेबिट होगा, तो यहां पे लिख दूंगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, और कितने से करूंगा 35,000 से। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी भी है 1 लाख की, तो आप यहां पे लिख देना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट,
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और ये कितने से आएगा बच्चों, तो ये आएगा 1 लाख से। ठीक है, तो ये इतने से आपके सारे क्या हो चुके बताना, डेबिट। अब यहाँ है आपके क्रेडिट बैलेंसेस, तो यहाँ क्रेडिटर है वर्षा 10,000, तो इसे क्रेडिट कर दो टू वर्षा अकाउंट। ओके, वर्षा अकाउंट, ये आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो। ठीक है, और कितना है 10,000, तो यहां लिख देना 10,000। और फिर बैंक लोन है 40 का, तो यहां पे लिख देना टू बैंक लोन अकाउंट, और ये कितने से आएगा 40,000 से आ जाएगा। ओके, अब ये हुई आपकी एंट्री पास, तो उसने जिन्हें जिन्हें डेबिट बैलेंस दिया था हमने डेबिट कर दिया, जिन्हें जिन्हें क्रेडिट बोला था हमने क्रेडिट कर दिया। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इज हियर, प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है, हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था, वो कॉन्सेप्ट हमको क्या सिखा था कि भाई जितना डेबिट उतना ही होना क्या चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डेबिट है 50,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000, तो ये तीनों मिला के हुआ 1 लाख, और वापस से है 1 लाख, तो टोटल डेबिट है 2 लाख का, जबकि क्रेडिट है सिर्फ और सिर्फ 50,000 का। ओके, तो क्रेडिट कितने से कम गिर रहा है, 1 लाख 50,000 से कम गिर रहा। तो मैंने आपको बोला था बच्चों, ये ओपनिंग एंट्री पास करते वक्त जब भी कोई डिफरेंस आ गया तो वो उठा के क्रेडिट में डाल देना, और कितने का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में, 1,50,000, तो वो उठा के डालो कैपिटल में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और कितना आएगा बच्चों 1,50,000, टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000, और यहां पे लिखना बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे तो ये हमने क्या कर लिए, इस साल में लेके आ गए। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ये हुए हमारे यहां तक के एंट्रीज के काम। ठीक है, अब बच्चों ये होने के बाद हम लोग जरा और आगे जाएंगे। आगे क्या लिखा है, अप्रैल 1 में परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम कंगना एट द रेट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, एंड अमाउंट पेड बाय व्हाट, चेक। तो इसका मतलब है आप लोगों ने गुड्स परचेस करे। अब पहली बात, जब भी गुड्स परचेस होता है तो यहां पे सिर्फ आपका परचेज अकाउंट ही आएगा, ये बात समझ गए होगी आपको अब तक। तो परचेस किए थे 90,000 के गुड्स, बट यहां पे था 12% GST, तो बचो फिर यहाँ पे होने क्या वाला है बताना, यहाँ पे 12% GST होने की वजह से आप लोगों को उसका भी बाइफर्केशन करना पड़ेगा, और इसकी जो अमाउंट है ये पूरी चेक में पे करिए। अब हम जरा सा ट्राई करेंगे, विदाउट वर्किंग नोट डायरेक्टली हमसे सॉल्व होता है क्या, तो चेक कर दे। तो ये फर्स्ट की बात है, आपने परचेस किया ना बच्चों, तो परचेस करते हो तो परचेस इज एक्सपेंडिचर, और नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट जो रहेगा ये आपका डेबिट हो जाएगा। और कितने से डेबिट, जितने का परचेस किया। तो आपने परचेस किया है 90,000, तो डेबिट होगा 90,000 से। अब उसके अलावा देखो बच्चों, आप लोगों का 12% यहाँ पे GST भी है। ओके, अब GST है तो जब आप 90,000 का गुड्स परचेस करोगे तो आपको एडिशनली GST का भी पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये GST का पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये मोर और लेस एक टाइप का और एक एक्सपेंडिचर ही है, तो इसे भी क्या करेंगे, डेबिट। बट जब परचेस करते हो तो यहां पे आप क्या लिखते हो, इनपुट CGST, यहां पे इनपुट SGST। ओके, एट द रेट 6%, एट द रेट 6%। ओके, ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, क्योंकि GST 12% है, 12% है, तो CGST 6% होगा, SGST 6% होगा। ओके, अब चलो अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का ट्राई करो। देखो 900 अगर लोगे तो ये 1% का फिगर मिलेगा, तो ये 900 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ। ओके, तो आपको मिलेगा 5,400,
तो ये 5400 जो रहेगा ये तुम्हारा 6% का फिगर है। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी कितना आएगा बताना, 5400। ओके, तो बस इतना सिंपली निकल जाता है ये आपके परसेंटेजेस। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, इनपुट CGST 6% आ गया, इनपुट SGST आ गया 6%। ओके, अब इसको यहां पे करना 2। अब मुझे एक बात बताओ, आपने भले ही कंगना से परचेस किया है, बट मुझे एक बात बताना, आपने कैश में परचेस किया या क्रेडिट में परचेस किया? तो यहां क्लियर कट बोला है कि अमाउंट पेड बाय चेक, तो इसका मतलब आपने तब का तब इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो ये क्रेडिट परचेस नहीं है, ये क्रेडिट परचेस नहीं है। जब इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो यहां ये क्रेडिट परचेस नहीं हो सकता। तो बिकॉज इट इज नॉट अ क्रेडिट परचेस, तो दैट इज वाई पार्टी का नाम नहीं आएगा। नहीं तो कंगना देख के आप लोग उसका नाम लिख दोगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलता। तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो रहा है कैसे? चेक के थ्रू। तो चेक है, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, तो बैंक बैलेंस क्योंकि कम होगा तो बैंक इज योर असेट, तो बैंक को कम करने के लिए उसे करना पड़ेगा क्या? क्रेडिट। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे लिख देना टू बैंक अकाउंट। ओके, अब पेमेंट कितना करना पड़ेगा बेटा? परचेस तो 90 का था, बट हमें जीएसटी के भी तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो हमें 90,000 परचेस के और 5,400 दैट इज 10,800 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट हमें पेमेंट देना पड़ेगा 1,08,000 का। पेमेंट कितना जाएगा? 1,08,000 का। तो यहां पे लिख देंगे बीइंग परचेसेस एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक। ओके, दैट्स इट। तो ये हुई आपकी ये वाली एंट्री खत्म। आई होप सबके दिमाग में जा चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड, ओके, या नेक्स्ट हमारा भी क्या है? सोल्ड गुड्स टू नेहा 30,000 एट द रेट 18% GST। ठीक है, अब क्योंकि गुड्स सेल किए हैं, ओके, तो एक अकाउंट पक्का आएगा, दैट इज सेल्स अकाउंट। ओके, और क्योंकि आपने नेहा को सेल किया है, अब यहां लिखा नहीं है कि ये कैश में सेल किया या क्रेडिट में सेल किया, ये कुछ नहीं लिखा है। बट जब आपको पार्टी का नाम दिया गया, देखो जब ये दोनों चीजें नहीं दी गई है तो जाके देखने का कि पार्टी का नाम है क्या। तो यहाँ पार्टी का नाम तो है, तो पार्टी का नाम है तो ये बन जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स। आप बोलेंगे सर ऊपर भी तो पार्टी का नाम था। बेटा पार्टी का नाम बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। यहाँ खुल्लम खुल्ला बोला था ना कि आपने चेक से पेमेंट कर दिया, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था ही नहीं। बट यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि कैश है या क्रेडिट है, ऐसा कुछ नहीं बोला। बट पार्टी का नाम आपको जरूर दिया गया है, तो ऐसा होगा तो आपने खुद से प्रिज्यूम कर लेना कि ये तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है। ओके, तो जब भी क्रेडिट सेल्स होगा तो आप पार्टी का नाम जरूर बीच में लाओगे। और यहाँ पार्टी कौन है? नेहा। तो नेहा को करो क्रेडिट, सॉरी डेबिट। तो आप क्या कर रहे हो? नेहा अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट को बाद में डालना, बट पहले ये बताओ सेल्स किया ना इसको, तो सेल्स तो आपके लिए इनकम है। और नॉमिनल का रूल लगाओगे तो नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्योंकि ये तुम्हारे लिए इनकम टाइप है, दैट इज व्हाई सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। और कितने से क्रेडिट होगा? जितने का सेल किया, और हमने सेल कितने का किया? 30,000 का, तो सेल्स में मारा क्रेडिट, और कितने से? 30,000 से। उसके बाद दूसरी बात मुझे आप लोग बताना, आपने जरूर सेल्स किया है 30,000 का, ठीक है, बट आपको नहीं लगता कि सेल्स 30,000 का है और उसके साथ में आप लोगों का यहाँ पे जीएसटी का भी हाल है, या यहाँ पे जीएसटी भी लग रहा था, तो आप नेहा से ना सिर्फ सेल की अमाउंट वसूल करोगे बल्कि उससे CGST एज वेल एज SGST भी वसूल करोगे। और ये जीएसटी दिया गया है 18% से, मतलब CGST का 9%, SGST का 9%। ओके, तो जब आपको 9% निकालना है तो क्या करेंगे? देखो 30,000 के 2 जीरो उड़ा दो तो बचा कितना? 300। ये 300 1% का फिगर है। ओके,
तो आप इस 300 को मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, आपको मिल जाएगी अमाउंट। ओके, तो ये कितना आता है बच्चों, तो 2700। ओके, तो ये आपके बन गए ये वाले अमाउंट। ओके, तो अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो हमें नेहा से कितना अमाउंट वसूल करना है, 35,400। 30,000 तो सेल्स का था, बट ये 2,700 CGST के भी लेने, 2,700 SGST के भी लेने, तो दोनों अमाउंट्स हमें उससे लेनी पड़ेगी, वसूल करनी पड़ेगी। ओके, तो फिर सेल्स को तो क्रेडिट कर दिया, बट क्योंकि ये जो पैसा हम लोग उससे एक्स्ट्रा का ले रहे हैं, आप एक टाइप से बोल सकते हो कि ये इनकम जैसे भी है, बट दूसरे एंगल से सोचोगे तो इसका मतलब ये भी निकलता कि ये जो है पैसा ये आपको गवर्नमेंट को देना बाकी है। तो देना बाकी है बोले तो लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी बढ़ाना है तो इसे फर्दर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है, तो आप ऐसे यहां पे लिख सकते हो। तो मुझे एक बात बताना, ये है कितना, 2700 एंड 2700, तो आपने लिख देना 2700, 2700, दैट्स इट। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, नेहा को डेबिट कर देना 35,400 के साथ, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो being sold goods to नेहा, being sold goods to whom, नेहा। ओके, तो नेहा को हमने सेल कर दिया, दैट्स इट। लगा तो आप GST का भी डाल सकते हो, बट मैंने जैसे बताया कि नरेशन जो होते हैं, नरेशन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, तो आप जैसा लिखना चाहो वो चलेगा, बट सिर्फ इतना ध्यान रखो यहाँ पे बीइंग लग जाना चाहिए, दैट्स इट। ओके, चलो, तो ये हुआ 5th नंबर के डेट का आपका ट्रांजैक्शन समाप्त। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे हमें बढ़ना ही पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद 10th नंबर का हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं। एंड व्हाट इज दैट 10th की डेट का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर ₹50,000 एट द रेट 28% GST एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है, तो आप लोगों ने गुड्स सेल करे हैं किसको, संजय को, और पेमेंट काहे से मिला बोलो, चेक से आपको पेमेंट मिल गया। ओके, तो अगर आपको ये देखना है कि ये कैश में सेल हुआ या क्रेडिट में सेल हुआ, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको तब का तब पेमेंट रिसीव हो चुका है चेक के थ्रू, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द मनी बाय चेक, तो दिस इज योर कैश ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। भले ही यहाँ संजय का नाम दिया है, बट बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कैश का ट्रांजैक्शन है। अब क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन है तो संजय का नाम दूर दूर तक यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, तो चलो हम डायरेक्ट एंट्री बनाने की कोशिश करते। तो 10th को आप लोगों ने सोल्ड किए हैं गुड्स सेल किया, तो सेल जरूर आएगा, और सेल क्योंकि इनकम है तो ये उठा के करना पड़ेगा क्रेडिट। बट उसके भी पहले हमें बैंक मिलेगी, या मैं बोलूंगा आपको पैसा मिलेगा, तो आप डेफिनेटली बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट करने वाले हो। ठीक है, बैंक अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और ये किस डेट की बात है बच्चों, ये 10th की बात है। यू विल हैव टू डेबिट दैट बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने टोटल अमाउंट से होगा ये हम लोग बाद में देखते हैं, बट उसके भी पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने सेल कितने का किया, तो हमने सेल 50,000 का किया। इफ वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹50,000, तो सेल्स क्योंकि इनकम है, दैट इज वाई इसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिख दोगे टू सेल्स अकाउंट, और ये कितना आएगा बच्चों, 50,000 आ जाएगा। सेल्स अकाउंट आएगा कितना, 50,000। ओके, इसके बाद मुझे एक बात बोलो, आप लोगों ने जो सेल किया है वो 28% GST पे किया है, तो आप लोगों को GST का भी तो पैसा एडिशनली मिला होगा, बट ये पैसा किसे देना बाकी होता है बच्चों, तो ये गवर्नमेंट को देना बाकी होता है। तो ये पेबल रहेगा, लाइबिलिटी है, तो इसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, जैसे आपने ऊपर की भी एंट्री में किया। तो यहाँ पे लिख देंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट,
टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, और अब ये कितने कितने परसेंट से क्रेडिट होगा? 28% GST बोला तो ये 14% होगा, ये भी 14% होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ये 14% है तो 50,000 का 14% कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, पहले 1% का फिगर निकालो, तो 500 विल बी 1% का फिगर। तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो 14 के साथ में, तो ये आ जाएगा 7,000। ये कितना आ जाएगा बोलो? 7,000। तो यहाँ पे लिख दिया 7,000, यहाँ पे लिख दिया 7,000। देखो टेबल्स लर्न होने चाहिए इसके लिए, टेबल से आपके फास्ट है तो आपको फटाफट आएगा, नहीं तो आपको साइड में जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कर दिया। तो देखो वैसे तो सेल किया था 50,000 का, बट हम लोगों के पास GST का भी एडिशनली पेमेंट आएगा 7R7। तो टोटल हमारे पास में कितना आएगा बच्चों? तो हमारे पास टोटल पैसा 64,000 रुपीज का आएगा। ओके, 50,000 सेल्स के और दोनों GST मिला के 14,000, दैट कम्स टू 64,000। तो इतना पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक का काम। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं, यहां पे नरेशन लिख के बीइंग, यहां पे लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड एंड व्हाट? चेक रिसीव्ड। और हमें क्या मिल गया? चेक मिल चुका है, दैट्स इट। ये हो गया हमारा ये 10th नंबर की डेट का भी ट्रांजैक्शन खत्म। ओके, फॉर्मेट बढ़ाते चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14th को क्या हुआ? देखो 14th को क्या हुआ है? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो मतलब गुड्स परचेस करे वो पक्का है, बट आपने कैश में परचेस किया, मतलब आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया होगा। और कितने में परचेस किया बच्चों? 50,000 में किया, एट द रेट 18% GST। और यहां पे अब GST भी कितना है? 18% है, लेस 10% कैश डिस्काउंट। इतना होने के बावजूद 10% का कैश डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके समझना पड़ेगा। ओके, तो इसे बच्चों समझने के लिए आपको एक वर्किंग समझ के लेनी पड़ेगी। ओके, प्लीज ध्यान देना। यहां पे हमें बोला क्या है? परचेस गुड्स फॉर 50,000। ओके, तो बेसिकली परचेसेस कितने का है? 50,000 का है। परचेसेस है कितने का? 50,000 का। दूसरी बात, यहां पे GST है 18%। ठीक है, तो अगर मैं 2 मिनट के लिए GST में CGST SGST यहां पे लिख दूं, ओके, 99%। ओके, तो ये कितना आएगा? 4500। ओके, ये GST आ गया। तो वैसा देखा जाए तो टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए? 59,000 का पैसा यहां पे मिलना चाहिए। ओके, बट यहां पे बोला क्या था? 10% का कैश डिस्काउंट है। ओके, तो ये जो 10% का कैश डिस्काउंट है तो वो बेसिकली लगाया किस पे जाता है बच्चों? तो वो इस परचेसेस के ही वैल्यू पे लगाया जाता है। ओके, तो आपका परचेसेस कितना था? 50,000, तो इस पे लगा दो 10%, वो कितना आएगा बोलो? 5,000। एक जीरो कम कर दिया तो 10% मिल जाता। तो ये 5,000 जो है वो आपको कम मिले होंगे, तो या आपने कम दिए होंगे। देखो हमने गुड्स परचेस करे थे 50,000 के, और उस पे आपको GST लगा था 4,500 लगा के टोटल 59,000 पे। और वहां पे आप समझ के लेना, आप लोगों को जो कैश डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पे कम लगा होगा। ओके, कैश डिस्काउंट जो है वो आपको, या कैश डिस्काउंट आपको मिला होगा, और ये कैश डिस्काउंट जनरली आप काय पे लगाओगे बताना? इस वैल्यू पे लगा दोगे। तो 50,000 का हमने 10% लगाया, दैट केम टू कितना? 5,000। और जब मैं 59,000 में से 5,000 माइनस करूंगा, देन आई विल बी गेटिंग हियर व्हाट? 54,000 का अमाउंट। मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा? 54,000 का यहां पर अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों ये आपका एक्चुअल में
कैश का पेमेंट होगा, ये एक्चुअल में आपका क्या होगा, कैश का पेमेंट। और कितना, 54,000 का, ठीक है। तो अब इसे एंट्री में उतारेंगे कैसे, ध्यान से देखना, खास एंट्री है ये। पहली बात तो आपने परचेस 50,000 का किया ना, तो परचेस तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, ओके। और ये किस डेट की बात है, 14th की। तो अगर परचेस तुम्हारा एक्सपेंडिचर है तो आपने चुपचाप क्या करना, परचेज अकाउंट को उठा के करना डेबिट, परचेज अकाउंट को उठा के कर देना डेबिट। और कितने से डेबिट करेंगे, तो जितने का परचेस किया, तो हमारा परचेस कितने का है, 50,000 का, दैट इज वाई हमने उसे डेबिट कर दिया कितने से, 50,000 से। फिर इसके बाद हमें ये एक्स्ट्रा का पेमेंट देना पड़ा होगा, CGST एंड SGST। तो ये हमारे लिए एक टाइप के एक्सपेंडिचर ही है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल की सुने तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता, बट जब परचेज होता है तो वहां पे हम लोग इनपुट लिखते हैं। तो यहां हमें लिखना क्या पड़ेगा बच्चों, इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये आएगा कितने से, 4,500, ओके, इतने से ये डेबिट हो जाएगा। अब सवाल है अपने पास से कैश कितनी जाएगी, तो बहुत सीधा सा जवाब है, हमारे पास से 54,000 की कैश जाएगी, ओके। तो यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और कितना पेमेंट जाएगा हमारे पास से, 54,000 का जाएगा। दूसरी बात, यहां पे डिस्काउंट की क्या गुंजाइश रहेगी, देखो ये जो डिस्काउंट है ना 5,000, ये हमें रिसीव हुआ होगा। हमें ऐसे तो देने पड़ते थे 59, बट क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट मिला 5,000 का, जिसकी बदौलत हमें सिर्फ 54,000 रुपीज ही देने पड़े। तो इन शॉर्ट ये 5,000 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम। और बच्चों मुझे एक बात बताओ, इनकम आ गया तो ये तो नॉमिनल अकाउंट बन गया, और नॉमिनल का आपने रूल मुझे क्या बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम को आप लोग करते हो क्रेडिट, तो यहां पे क्या करोगे, टू कैश डिस्काउंट, टू कैश डिस्काउंट अकाउंट। और कितना डालने वाले हो बच्चों, 5,000 आप लोग उठा के यहाँ पे पुट कर देना। तो यू विल बी पुटिंग द अमाउंट ऑफ हाउ मच, 5,000 रुपीज, दैट्स इट। तो ये हो गई आपकी एक एंट्री। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो देखो हम लोग कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी एंट्रीज मार रहे हैं। दीज आर ऑल कंपाउंड एंट्रीज। जब एक से ज्यादा डेबिट हो, एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो वो एंट्री बनती कंपाउंड एंट्री। यहां पे लिख देना बीइंग परचेज गुड्स एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट एंड रिसीव्ड व्हाट, कैश डिस्काउंट। और आपको क्या मिल गया, यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी मिल गया, ओके। तो ये हुआ आपका ये पूरा यहां तक का प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर आगे बढ़ जाना। क्या लिखा है 18th को, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 8,000, मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है, और कितना पे किया है, 8,000 पे कर दिया, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, जब भी आप ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने काय के लिए पेमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इज योर एक्सपेंडिचर, और हमारा रूल क्या बोलता है बताना, हमारा रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एडवर्टाइजमेंट विल बी योर एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाई हम इसे उठा के क्या करेंगे, डेबिट। और क्योंकि तुमने इसे पे भी किया है तो तुम्हारे पास से गया होगा पैसा, कैश गई होगी, और कैश रियल अकाउंट है। और अपना रियल का रूल क्या बोलता है बच्चों, आपका रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ओके। तो फिर 18th को यहां पे आपकी एंट्री क्या आएगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, सुन के लेना। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी आपकी यहाँ पे क्या जाएगी, एंट्री आ जाएगी। मुझे एक बात बताना, ये कितने का आएगा बताना, 8,000 का आपका ये सारा ट्रांजैक्शन आ जाएगा। और ब्रैकेट में लिख देना बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट
बीइंग पेड फॉर व्हाट, एडवर्टीजमेंट। ओके, दैट्स इट। ये हो गया आपका 18th का ट्रांजैक्शन खत्म। इसके बाद परचेज्ड हॉर्स फॉर 40,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस 2,000। तो बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो आपने हॉर्स परचेस किया है, ये जो आपने हॉर्स परचेस किया है, तो जो भी आप पालतू जानवर परचेस करते हो तो इन सब को हमेशा क्या बोला जाएगा, लाइव स्टॉक बोला जाता है। ओके, इनको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। आपने तो अभी बच्चों हॉर्स लिया रे, आप यहाँ पे गोट ले लेते, आप यहाँ पे काऊ ले लेते। ओके, जो भी आप लाओ। हाँ बेटा, टाइगर वाइगर जमेगा क्या? नहीं, टाइगर कहाँ से आपका लाइव स्टॉक, हम उसमें थोड़ी डील ना करते। ओके, बट जो भी आपके जो ऐसे लाइव स्टॉक रहेंगे, तो ये लाइव स्टॉक्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों, ये हमेशा डेबिट होंगे, क्योंकि ये आपके एसेट जैसे ही होते हैं। ओके, तो हमने लाइव स्टॉक परचेस किया, देखो आप हॉर्स परचेस किया तो हॉर्स अकाउंट को डेबिट मत करके बैठ जाना। ओके, हम लोग लाइव स्टॉक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, हमेशा याद रखना। तो 20th को हम लोग एंट्री क्या मारेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओके, ये हमारे लिए स्टॉक है, तो ये हमारे बिजनेस में आ रहा, तो इसके लिए डेबिट कर दिया। और कितने से डेबिट करेंगे, 40,000 से डेबिट कर देंगे। ठीक है, बट हमने इसके साथ में कैरेज चार्जेस भी पे किए। देखो, कैरेज चार्जेस का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। ओके, अब तुम्हें भी पता है, जब हम कोई गुड्स वगैरह परचेस करके लाते, तो वो गुड्स परचेस करने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वही गाड़ी भाड़ा जो होता है, उसी को आप लोग क्या नाम दोगे, कैरेज चार्जेस। और ये कितने कैरेज चार्जेस है बताना, 2000 के है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ, दिस इज योर व्हाट, एक्सपेंडिचर। और अगर ये एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से आप लोग छाती ठोक के बोल सकते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कैरेज चार्जेस क्योंकि एक्सपेंडिचर है, तो आप इसे बिंदास क्या कर देना, डेबिट कर देना, कैरेज चार्जेस। ओके, कैरेज चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, और ये डेबिट कितने से होगा बच्चों, तो ये डेबिट होगा 2000 से, तो हमने इसे उठा के कर दिया डेबिट। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ 40,000 से, कैरेज चार्जेस डेबिट हो गए 2000 से। ओके, अब इतना होने के बाद आप ध्यान रखना, ये आपने हॉर्स परचेस किया होगा 40 का, कैरेज चार्जेस पे किए होंगे 2000 के, तो सबका पेमेंट आपका कैश से ही गया होगा। तो क्योंकि कैश से ही पेमेंट गया है, तो आपको यहां पे लिखना क्या पड़ेगा बच्चों, टू कैश अकाउंट। और ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा आपका 42,000 का। ओके, ये कितने से आएगा बताना, 42,000 रुपीज से आ जाएगा। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000, कैरेज चार्जेस अकाउंट डेबिट 2000, टू कैश अकाउंट 42,000। ओके, और यहां पे लिख देना बीइंग हॉर्स परचेस्ड, being horse purchased and paid for carriage charges. Okay, paid for carriage charges। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये सब आपके क्या हो गए बताना, ये सारे यहां तक के आपके ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। ठीक है, ये 20th तक की बात हो गई। अब इसके बाद 22nd को पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000। तो मतलब आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पे किया है कितना, 11,000। तो ये पेमेंट हो चुका है। तो बिकॉज यू हैव मेड द पेमेंट, दैट इज वाई कैश तो आपके पास से गई होगी। ओके, और दूसरी बात, क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप लोग कर देते हो। ओके, तो 22nd को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट करके रख जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। एंड कितने से डेबिट होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 11,000 से डेबिट हो जाएगा। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 11,000,
और क्योंकि आपने पेमेंट किया है तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट एंड कितना आएगा 11,000 ब्रैकेट में लिखना बीइंग पेमेंट फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेमेंट फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए क्या कर रखा है बताना, पेमेंट कर रखा है, दैट्स इट। तो ये आपकी 22 की एंट्री हुई है, ओके। तो ये आपकी कौन सी एंट्री हुई बताना, 22 की एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद 26 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू आलोक, ओके, सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश 13,000, ओके, सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश कितना 13,000 एट द रेट 12% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट, ओके। तो हमने सेल किए हैं गुड्स किसको, आलोक को, और ये कैश पे सेल किए, मतलब यहाँ क्रेडिट सेल्स नहीं है। तो आप इतना पक्का पकड़ के चलो कि पार्टी का नाम नहीं आएगा, कैश सेल्स होने के बाद पार्टी का नाम नहीं आता है एंट्री के अंदर, ओके। 13,000 में हमने सेल किया, यहाँ पे जीएसटी 12% से रहेगा और यहाँ 10% आपको कैश डिस्काउंट भी देके रखा हुआ है, ओके। तो ये 26 की ऐसी बात रहेगी। तो बच्चों ये बात तो पक्की है कि जब भी सेल करते हो आपके पास में आएगा पैसा। तो 26 को आप लोग एक बात तो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि कैश हमारे बिजनेस में आएगी, दैट इज व्हाई कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, बट कितना कैसा कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। हमने कितने के गुड्स सेल किए बच्चों, 13,000 के गुड्स सेल किए। तो यहाँ पे लिख देना सेल्स और कितना लिख दोगे 13,000। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ जीएसटी कितना परसेंट है। तो यहाँ बोला गया है कि बाबा 12% जीएसटी है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कर देते CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%, ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, ये 130 बनेगा 1% का फिगर, और ये 130 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो ये मिलेगा आपको 780, और ये भी आएगा आपका। तो इसकी टोटल जो आएगी बच्चों ये आएगी 14,560, ओके। सेल्स किया था 13 का, और फिर उसके बाद में CGST यहाँ पे 6% आ गया, SGST भी 6% आ गया। तो ये टोटल केम टू हाउ मच, 14,560। ये तुम्हारी यहाँ पे टोटल आ जाती है। अब बच्चों एक बात और आराम से यहाँ पे समझ के लेना, यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ डिस्काउंट भी हमको देना पड़ा है, कितना 10% का कैश डिस्काउंट भी देना पड़ा है। तो हमें वैसे तो आने चाहिए थे 14,560, बट क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट इस बार दिया है तो हमें डेफिनेटली 10% कम की अमाउंट मिलेगी। और जब भी यहाँ कैश डिस्काउंट बोला है एट द रेट 10%, तो ये 10% लगाया जाएगा किस पे, ये 13,000 पे। तो आप जब 13,000 का 10% करोगे तो ये अमाउंट यहाँ पे आने कितने वाली है बताना, तो ये आएगी 1300 की फिगर, ओके। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो बची हुई अमाउंट आपको यहाँ पे मिलने लगने वाली है, ओके। तो ये अमाउंट कितनी आएगी बच्चों, दिस अमाउंट विल कम टू 13,260, ओके। तो आप लोगों को 13,260 का ही क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। हमने सेल किया था 13,000 का, वहां पे जीएसटी लग गया 780, तो वैसे हमें आने चाहिए थे 14,560, बट क्योंकि कैश डिस्काउंट भी था यहाँ पे 10% से 10% से, तो ये 13,000 पे निकाला जाएगा और 10%, तो बचा आपको कितना मिलेगा कैश, 13,260 का ही कैश मिलेगा, दैट्स इट। तो बच्चों अब आप लोग करने क्या वाले, कैश आपको 13,260 का मिल रहा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कितना करोगे 13,260, कितना लिख दोगे 13,260 का। उसके बाद क्योंकि ये जो कैश डिस्काउंट है ये हम लोगों ने दिया होगा, दिस इज गिवन, तो गिवन है तो ये एक टाइप से लॉस या आप एक्सपेंडिचर बोल सकते हो।
और नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से उसका जब मैं रूल लगाऊंगा तो इसे आपको उठा के क्या करना पड़ेगा बताना, इसे डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग इस कैश डिस्काउंट को यहाँ पे करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट करेंगे, तो जितने का डिस्काउंट है, तो दिस इज द डिस्काउंट ऑफ हाउ मच 1300, तो यहाँ पे डेबिट कर देना 1300 से। फिर 2 करेंगे, और क्या करना पड़ेगा 2 बच्चों, तो सेल्स को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सेल्स अकाउंट, एंड सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 13,000 से, तो इसे 13,000 में क्रेडिट कर दो। फिर उसके बाद 2, यहाँ पे CGST SGST 2 है, तो इन्हें सेल्स होने की वजह से हम लोग आउटपुट CGST आउटपुट SGST बोलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 आउटपुट CGST अकाउंट, 2 आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, ऐसा आप लोग यहाँ पे डाल देते हो। तो ये आएगा कितना बच्चों, तो ये 780 से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 780 एंड हियर ऑल्सो 780। ओके, दैट्स इट। तो ये आपका हुआ यहाँ तक का पर्टिकुलर पूरा पार्ट। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग सोल्ड गुड्स, ओके, एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन। कैश डिस्काउंट इज व्हाट गिवन, तो आपने कैश डिस्काउंट भी दिया, ऐसा आप यहाँ पे बोल दोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये यहाँ तक का पूरा पर्टिकुलर पार्ट। तो ये 26 की आपकी क्या हो चुकी बताना, एंट्री हो चुकी। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद भी फर्दर ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। देखो अब ये बहुत ही होनहार ट्रांजैक्शन है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस आर हियर, आपको जरा सा इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, दिस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये 28 को क्या हुआ है, received an amount of 1000 from Varsha which was previously written off as bad debts। ओके, मतलब आपको वर्षा से पैसा मिला। ओके, आपको किससे पैसा मिला है, वर्षा से पैसा मिला, जिसको आपने प्रीवियसली राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट। ओके, अब ये क्या है समझ के लेना। देखो बच्चों, हम लोगों ने, ये हमारे बिजनेस ने क्या किया था, बिजनेस ने वर्षा को गुड्स सेल किए थे। ओके, बिजनेस ने किसको गुड्स सेल किए थे, वर्षा को, और ये क्रेडिट पे सेल किए होंगे। तो इस वर्षा से पैसे आने बाकी थे। ओके, इससे पैसे आने बाकी थे, बट हुआ इसे, ये वर्षा बेढंगी निकली। इसने क्या किया, इसने हमें अमाउंट नहीं दी, इसने हमें पैसा नहीं दिया। तो जब कोई बंदा हमें पैसे नहीं देता, जो हमारे पैसे डुबा देता, तो उसको बोला जाता है बैड डेट्स। ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में सिखाया भी था। ओके, जो पैसे आने बाकी थे, वो पैसे अगर हमको कोई ना दे तो फिर उसे क्या बोला जाता है, बैड डेट्स। ओके, तो हमेशा याद रखना बैड डेट्स की एक एंट्री आती है। ओके, वो एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स हमारा नुकसान है, तो जितना पैसा डूबा तो वो हमारा नुकसान रहेगा। तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, बैड डेट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर तुम्हारा बैड डेट्स हो रहा, इसका मतलब तुम्हारा नुकसान हो रहा। तो अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसे उठा के क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो बैड डेट्स तो आप लोगों ने डेबिट कर ही रखा है, बट हमेशा याद रखो, अब ये जो वर्षा है जिसे हमने क्रेडिट सेल किया था, तो जब क्रेडिट सेल करते हैं तब हम लोग पार्टी के अकाउंट को करते हैं डेबिट और 2 करते हैं सेल्स। ये नॉर्मली क्रेडिट सेल्स की एंट्री आती है। पार्टी को डेबिट करते और सेल्स को क्रेडिट करते, क्योंकि उसे गुड्स मिलते हैं तो वो पार्टी को डेबिट कर देते, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और क्योंकि हमारी सेल इनकम होती है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देते। बट जब बैड डेट्स हो जाता तो इस पार्टी को जो आपने डेबिट कर रखा था
तो अब उससे क्योंकि पैसे आने नहीं वाले तो इसे रिवर्स कर देते। रिवर्स का मतलब इसको क्रेडिट कर देते। तो टू क्या करते बताना, पार्टी अकाउंट कर देते। ओके, अब हमेशा याद रखना ये आपके बैड डेट्स की एंट्री हुई है। ओके, ये तुम्हारी काय की एंट्री है, बैड डेट्स की। क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। बैड डेट्स इज योर एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाई वी हैव डेबिटेड इट। और पार्टी अकाउंट को उठा के क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, क्यों पार्टी को, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, उससे पहले पैसा आना बाकी है ऐसा हमने बताया था। अब पैसा आने नहीं वाला तो इसके लिए उसे उठा के हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अब मान के चलो यह है बैड डेट्स की एंट्री। बट देखो अभी तो वर्षा ने पैसे हमारे डुबा दी थी, बट बाद में वर्षा की बुद्धि आई वापस और वर्षा को लगा कि यार इस बंदे ने अपने को बहुत बार गुड सेल करे, तो चलो अब इसको क्या कर देते, पैसे लौटा देते हैं। ओके, ये किसको लगा, वर्षा को लगा। हो सकता है क्या ऐसा, हो सकता है। तो इस वर्षा ने क्या किया, पैसा लौटा दिया किसे, इस पर्टिकुलर अपने बिजनेस को। हम तो इसकी एंट्री मार चुके थे बैड डेट्स की, कब, पहले मार चुके थे। ओके, अब वर्षा ने हमें जब पैसा देती है तो अब हम लोग अब एंट्री क्या मारेंगे, जब हमें, जिसे हमने ऑलरेडी बैड डेट्स मान लिया था उसका पैसा जब रिकवर होता तो उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। उसको क्या बोला जाएगा, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। जिसे हमने बैड डेट्स बोल के उड़ा दिया था इस एंट्री के तहत, उस बंदे से या उस बंदी से जब हमें पैसे आएंगे तो उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। तो जब भी रिकवरी ऑफ बैड डेट्स होती है तो एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बात सीधी है, आपके पास में आ रहा है पैसा, बैड डेट्स की रिकवरी हो रही बोले तो अपने को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। रिकवरी होना मतलब आपको मिला है पैसा, तो आपने क्या कर दिया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, और जिसे हमने लॉस पकड़ लिया था उसकी रिकवरी हो रही है, जिसे हमने लॉस पकड़ लिया था उसकी रिकवरी हो रही है। तो अब ये लॉस हमारे लिए लॉस रहा क्या, नहीं, बट आपने उसे पहले क्या कर दिया था, डेबिट। अब क्योंकि वो लॉस है ही नहीं ना, तो इसे उठा के कर देना क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखते हैं, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो दिस इज द एंट्री ऑफ रिकवरी ऑफ योर बैड डेट्स। ठीक है, तो बच्चों ये देखो दो एंट्रीज मैंने आपके सामने रख दिया। ये होती है बैड डेट्स की एंट्री, अगर किसी ने हमारे पैसे डुबाए तो आप लोग ये एंट्री पास करते हो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। बट जिसका हमने बैड डेट्स बोल के एंट्री मार चुके थे उससे बाद में पैसे रिकवर हो जाए तो आप ये एंट्री मारते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, तो ऐसी एंट्री आएगी। तो अगर आप यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यह हुआ क्या है, 28th को रिसीव्ड एन अमाउंट 1000 फ्रॉम वर्षा, हमें वर्षा से पैसा मिला विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो हमें वर्षा से पैसा मिला जिसको हमने पहले बैड डेट्स बोल के राइट ऑफ किया था। राइट ऑफ का मतलब है उड़ा देना। ओके, तो हमने राइट ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेट। तो बेटा ये बात हो गई, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स हो गई। तो जब रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है तो आप ऐसी एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। तो आप लिख देना कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो बच्चों अब सवाल है ये आपका कितने से होगा, ये एंट्री हम लोग कितने की पास करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये एंट्री आप लोग 1000 की करोगे, जितने का रिकवर्ड हुआ उतने की एंट्री पास कर दो। तो यहाँ पे लिख देना 1000, यहाँ पे लिख देना 1000। ओके, और किस डेट की बात है, 28 की, तो यहाँ पे लिख दो 28। यहाँ पे लिख देना बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स व्हाट, रिकवर्ड। तो आपके बैड डेट्स जो थे वो आपके हो चुके हैं रिकवर्ड, तो आपने ये एंट्री पास कर दी है। ओके,
अब लास्ट में है गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, मतलब आपने गुड्स जो थे वो फुकट में बांट दिए। ओके, तो इसको बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो अब हमेशा याद रखना बच्चों, आप एज अ फ्री सैंपल गुड्स क्यों बांटते हो? फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हम लोग ये कुटाने ऐसे काहे के लिए करते हैं? हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखो, जब भी आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज अ फ्री सैंपल, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसा करते हैं। अब क्योंकि फुकट में बांट रहे तो हमारे लिए तो खर्चा हो गया। अब खर्चा है तो डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे बच्चों, इसको डेबिट करोगे। तो 30th को क्या किया जाएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब याद रखना, अब जब भी हमारे बिजनेस से गुड्स ऐसे ही चले जाते हैं, मैंने आपको बोला था गुड्स बाहर जाने के दो रास्ते होते हैं, एक तो सेल की वजह से बाहर जाता और दूसरा विदाउट सेल बाहर चला जाता। ओके, तो जब भी सेल की वजह से जाता है बाहर तो आप क्रेडिट कर देते हो सेल अकाउंट को, लेकिन विदाउट सेल अगर बाहर जा रहा तो आप क्रेडिट करते हो परचेज अकाउंट को। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे विदाउट सेल आप बाहर डाल रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको टू परचेज अकाउंट लिखना पड़ेगा। ओके, आप सीए फाउंडेशन में देखोगे तो इसे हमेशा परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। बट अब रहा सवाल आपके 11th का, तो यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को क्रेडिट किया जाता है। ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बोल के आप लोग उसे क्रेडिट कर देते हो। ओके, फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो परचेज अकाउंट को ही आपको क्रेडिट किया हुआ मिलेगा फाउंडेशन में, बट आपके 11th में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बोल के डाला है। तो जब आप 11th के एग्जाम दोगे तो फिर आप लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ही लिख देना। ओके, और ये कितने के गुड्स दिए हुए? 5000 के दिए हैं, तो 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में, दैट्स इट। और यहाँ पे लिख देना बीइंग goods distributed as free sample, being goods distributed as what? free sample। तो आपने free sample पे क्या कर दिए? goods आपने distribute कर दिए, that's it। this is all about this particular part। I hope सबके दिमाग में ये सब बातें गई होंगी and here this particular problem is got ended। तो यहां लास्ट में आई होप सब लोग टोटल जरूर मार दोगे, टोटल आपको मारनी पड़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम इल्लूस 7। ये इतना बड़ा यहाँ पे क्या बन गया? प्रॉब्लम आपका रेडी हो गया। ठीक है, चलो आई होप सबके दिमाग में गया होगा।